G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने यूएस ईरान जंग में मारे गए भारतीय नागरिकों और नाविकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई का असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई भारतीय भी इसकी चपेट में आए और उनकी जान गई। फ्रांस के एवियन ले बैन शहर में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन देशों के बीच भरोसा कम होता जा रहा है। आने वाले समय में दुनिया का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा कि देश एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। वेस्ट एशिया की सिचुएशन पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हाल के संघर्ष में कई देशों को जान माल का नुकसान हुआ है। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट का भी जिक्र किया, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार रास्तों में से एक है। पीएम मोदी ने कहा कि इस रास्ते में किसी तरह की रुकावट का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि संघर्ष में कई भारतीय नागरिकों की भी मौत हुई है, इसलिए दुनिया के सभी देशों की जिम्मेदारी है कि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें और जहाज़ों पर काम करने वाले नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद अलग अलग घटनाओं में कम से कम 13 भारतीयों की मौत हुई है। इनमें 3 भारतीय नाविक भी शामिल हैं। कुछ ऐसे जहाज़ पर भी हमले हुए हैं जिन पर भारतीय चालक दल मौजूद था। ओमान के पास हुई एक अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में भी 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत ने अमेरिका के सामने अपना विरोध दर्ज कराया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी भी देश की ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य, साइबर और आर्थिक सुरक्षा अब सिर्फ उसकी सीमाओं के भीतर तय नहीं होती। तकनीक, व्यापार, निवेश और लोगों की आवाजाही ने देशों को पहले से ज़्यादा एक दूसरे पर निर्भर बना दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में देशों के बीच साझेदारी बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी भी साझेदारी की सबसे बड़ी नींव भरोसा होता है। भरोसा इस बात का कि तकनीक और सप्लाई चेन का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि सभी के हित में होगा। साथ ही विकास के मौके सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेंगे और वैश्विक संस्थाएं सभी देशों की आवाज़ सुनेंगी। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि दोनों विश्व युद्धों के बाद दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं बनाई गई थीं, उनकी बुनियाद भी भरोसे पर ही रखी गई थी, लेकिन आज वही भरोसा कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने भी दुनिया को ये दिखाया कि संकट के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना मजबूत या कमज़ोर है। इस दौरान मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का मशहूर कोट भी याद किया। उन्होंने कहा कि रीगन कहा करते थे कि भरोसा करो, लेकिन जांच भी करो। आज ये दौर में यह बात पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश अब सिर्फ मदद नहीं चाहते, बल्कि बराबरी की भागीदारी भी चाहते हैं। वे दुनिया के विकास में साझेदार बनना चाहते हैं, सिर्फ लाभ पाने वाले देश नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया को अब मदद देने वाले और मदद लेने वाले देशों की सोच से बाहर निकलना होगा। सभी देशों को बराबरी का आपसी सम्मान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की आमने सामने मुलाकात भी हुई। फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद ये दोनों नेताओं की पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी। हालांकि पिछले 16 महीनों में दोनों के बीच कई बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका अपने संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान मामले में मध्यस्थता को लेकर ट्रंप के कुछ बयानों और अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद भी देखने को मिले थे। फिलहाल दोनों देश एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की है। कुल मिलाकर G7 मंच से पीएम मोदी का संदेश साफ था। एक ओर उन्होंने वेस्ट एशिया के संघर्ष में प्रभावित भारतीयों की चिंता जताई, वहीं दूसरी ओर दुनिया को ये संदेश दिया कि बदलते वैश्विक माहौल में भरोसा, बराबरी की साझेदारी और आपसी सहयोग पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।